नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ सर्वेंदु कुमार। खबर पटना के पुनपुन से है, जहां भाकपा माले एवं अखिल भारतीय खेत व ग्रामीण मजदूर सभा पुनपुन इकाई अंचल सह प्रखंड कार्यालय पुनपुन पर गरीबों को गरीबी का प्रमाण पत्र देने व बिना वैकल्पिक व्यवस्था के वर्षों से बसे गरीबों के घर उजाड़ने पर रोक लगाने सहित 10 सूत्री मांगों पर रोषपूर्ण धरना दी गई। वहीं इस धरना की अध्यक्षता भाकपा माले कामरेड जयप्रकाश पासवान ने की। धरना स्थल पर भाकपा माले स्थानीय विधायक फुलवारी शरीफ, माननीय गोपाल रविदास, पुनपुन प्रखंड सचिव मोहन जी, इंकलाबी नौजवान सभा के नेता मिथिलेश राम, हरेंद्र दास व पूर्व मुखिया मदन पासवान, वहीं मुखिया नागा राम, सरपंच विजय केवट, विद्या पासवान सहित सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष गरीब मजदूर धरना पर पूर्ण नारा के साथ गरीबों को गरीबी का प्रमाण पत्र 2 वर्षों से बसे गरीबों को बिना वैकल्पिक व्यवस्था के उजाड़ने पर रोक लगाओ, स्मार्ट मीटर वापस लो, पंचायतों में कचरा प्रबंधन में लगे मजदूरों को बकाया राशि भुगतान करो, 10 सूत्री मांगों के सवाल पर नारा लगा रहे थे। सभा को संबोधित करते हुए स्थानीय विधायक गोपाल रविदास ने कहा कि बिहार में नीतीश की सरकार डमाडोल स्थिति में है। बिहार के मुखिया बुजुर्ग हो गए हैं, इसलिए उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। वहीं उन्होंने 9 मार्च के बदलो बिहार महाजुटान पटना के गांधी मैदान में सभी लोगों को भारी संख्या में आने की अपील भी की है। मांग है कि गरीबों का गरीबी का प्रमाण पत्र मिले। हम गरीब है कि नहीं, तो प्रमाण पत्र मिलेगा तब ना हमको सरकार का लाभ होगा। सरकार ने आर्थिक गणना किया जिसमें 95,33,412 परिवार गरीब निकले हैं और हम लोगों ने घेराबंदी सरकार को किया तो कहा कि 2-2 लाख रुपया ऐसे परिवार को मिलेगा, लेकिन एक शर्त है कि इसके साथ जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। जब यहाँ नीचे में आ रहे हैं तो आय प्रमाण पत्र जो है अंचलाधिकारी 1 लाख के दे रहे हैं, उसमें लिखा हुआ कि 70,000 से कम का चाहिए। तो गरीब है, कुछ है आमदनी है, ये नहीं है, तो 1 लाख कहाँ से आ जाएगा? सिर्फ 70,000 मिलेगा तब ना 2 लाख मिलेंगे। तो हमको आप वंचित करना चाहते हैं, इसलिए 2 लाख के लिए हमको 70,000 से कम का प्रमाण पत्र दीजिए। और जहां जहां तीखा आंदोलन हो रहा है वहां उनको देना पड़ रहा है। तो फुलवाड़ी में देखा कि एक ही दिन 800 लोगों को प्रमाण पत्र जो है वहां के अंचलाधिकारी ने तुरंत निर्गत कर दिया। और तो बाकी लोग आप जितना जांच पड़ताल करना करिए। गोपाल रविदास के पास कितना प्रॉपर्टी है, अलगू मांझी के पास कितना प्रॉपर्टी है, जगलाल चौधरी के पास कितना प्रॉपर्टी है, अभिनंदन रविदास के कितना प्रॉपर्टी है, राजू राजा के पास कितना प्रॉपर्टी है, जांच पड़ताल कर लीजिए। अगर ये भूमिहीन है, कोई आमदनी नहीं है, तो हकदार है कि नहीं? 2 लाख रुपए लेने के हकदार है और आय प्रमाण पत्र लेने का अधिकार है। आप बताइए, मूसा टोली के लोग हैं, हजारों लोग हैं, आहा टोला पोखर पर आ रहे हैं। एक तो आप उनका पर्चा भी नहीं दे रहे हैं, आय प्रमाण पत्र नहीं दे रहे हैं, है ना? तब कह रहे हैं कि हम दारू रोक रहे हैं। तो दारू रुकेगा कैसे? दारू कैसे रुकेगा? आप दारू पेट की आग बुझाने के लिए लोग चुहाते हैं, तो बिजनेस नहीं ना करते हैं, अपना पेट की आग के किसी तरह से मार भात खा के बचाते हैं। आप रोजगार देने की बात मांग रहे हैं, रोजगार दीजिए। दारू नहीं चुराना, दारू सब चुला भाई, दारू चुराना नहीं चाहते हैं, आप रोजगार दीजिए। रोजगार दे नहीं रहे हैं तो नट गुगली कर रहे हैं कि सांप पकड़ो। अब आपका बेटा जाएगा बढ़िया टाटा में इंजीनियरिंग पढ़ने, हमको कह रहे हैं सांप पकड़ो, बिच्छू पकड़ो। यही गरीबों के काम करने वाला सरकार है। हम मूसा ने तो मेढक पकड़ो, इसलिए आपको देना पड़ेगा 2 लाख। और 70,000 के प्रमाण पत्र हमने लिया है, सब जगह दे रहे, पुनपुन में क्यों नहीं मिलेगा? और 2017 से पोर्टल बंद है। आप कह रहे हैं कि पक्का मकान दे रहे हैं, प्रधानमंत्री योजना दे रहे हैं, तो पहले पोर्टलवा तो खोलिए, हमारा आवेदन तो लीजिए। पहले आवेदन ले नहीं रहे हैं, न तो 5 डिसमिल जमीन दे रहे हैं, हजारों लोगों को उजाड़ने का काम कर रहे हैं। अब पुनपुन श्रीपालपुर में संकुड़ा की तरफ हजारों लोग बसे हुए, सबको उजाड़ दिया आपने 1 कट्ठा दिया जमीन नहीं, और उजाड़ दे रहे हैं। इस भीषण जाड़े में कैसे रहेगा लोग? इसके मतलब गरीब को उजाड़ने का काम कर रहे हैं, गरीबी मिटा नहीं रहे हैं, गरीबी को खत्म कर रहे हैं। तो ये गरीब लोगों का इलाका है ना? गुस्सा बड़ा देर से होते हैं, गुस्सा हो जाएंगे तो सब ब्लॉक पर कब्जा कर लेगा। ये जनता का बना हुआ एक ईंटा सब ले जाएगा घर, जब जनता का काम होगा तब। इस सवाल पर बात करने आए हैं
है ना। और बात करने आए हैं कि बिहार में सरकार डगमग है। बिहार, हाँ ठीक है, बिहार में सरकार डगमग है, कब गिर जाएगा। और लाट टपकी तो भाजपा वाला के, ये रणवीर सेना के लोग हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ लड़ना पड़ेगा ना। ये सब मुड़ी कटवा लोग है, बहू बेटी की इज्जत लूटने वाला लोग है, बाबा साहब को गाली देने वाला लोग है। अभी नहीं देखेगा अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर देवी जो कहा उसको अपमानित किया है। रघुपति राजा राम, और जब नाम लिया वहां सीता के, तो कहा कि सीता के खिलाफ बोलना शुरू किया। तो छोड़ दीजिए, अल्लाह ईश्वर जाएगा। लेकिन सीता जो है, जो परंपरा रही है, क्या आप हिंदू नहीं है? आप कहते हैं कि हम हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो सीता मैया के नाम लेने वालों को अपमानित कर रहे हैं। तो क्या ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता मिलेगा? गरीब गुरबा की जो बात करेगा, जो मजदूर किसानों की बात करेगा, वही राज करेगा। आपको नहीं चाहता है लोग, और सरकार इनकी गिरने वाली है। फिर से महागठबंधन की सरकार, जो राज्य में 5 लाख गरीबों को नौकरी दिया, ऐसे लोगों की सरकार तेजस्वी के नेतृत्व में बनने वाला है। 2 महीना पहले फार्म जमा किए हैं, उस आय को बनाने का प्रक्रिया हम शुरू करते हैं। साथ ही साथ सरकार का योजना के तहत जो बंदोबस्ती का प्रक्रिया हुआ है, उसका हम लिस्ट उपलब्ध कराते हैं। बाकी छूटे हुए लोगों को, जो हम यहाँ फार्म जमा है, उसको कर्मचारी से रिपोर्ट करा के आगे की कार्रवाई किया जाएगा, यही आश्वासन मिला है। अब क्या पर्चा हुआ आपका? जय प्रकाश पासवान, राज्य कमेटी सदस्य, भाकपा माले। अभी जो है अंचल कार्यालय पे आप लोग पहुंचे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले आपको चैनल को धन्यवाद देते हैं। कहना चाह रहा हूं कि देखिए, इतना जो सीओ मैडम है, इतनी घमंडी है कि देखिए जनता के काम नहीं सुनती है। बहुत में जनता आक्रोश है, और मतलब कि इसको बात करने का भी सलूट नहीं है। इस तरह से बात करती है, इस तरह से इसको बुलाया गया वहाँ पर, हम लोग धरना स्थल पर, वहाँ भी इतना घमंड वहाँ तक नहीं पहुँचा। इसलिए नहीं पहुँचने के कारण हम लोग खुद वहाँ से चलकर इनको पास आकर पहुँचे हैं, और इनसे अभी वार्तालाप हो रहा है। इनको समझाया जा रहा है कि इस तरह रवैया ठीक नहीं है। जो भी काम करना, जो भी आते हैं जनता काम करने के आप आए हुए हैं, तो सभी को ढंग से काम कीजिए। म्यूटेशन हो या किसी प्रकार कोई भी काम हो, इनको करना चाहिए। लेकिन ये लोग इतने लटका के रखे हुए हैं। अभी किस चीज के लिए धरना पर आप लोग? जैसे आपकी आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए था कि सभी गरीबी रेखा के नीचे से आपको आय प्रमाण पत्र बनाना था। इनको 6 महीना पहले से इनको सब दरखास्त दिए हुए हैं, लेकिन आज तक एक भी नहीं बनाया। समझिए कि इनको कितना बड़ा मनमानी है, कितना घमंडी सीओ है। सोच लीजिए, काम करने के लिए नहीं चाहते। ये लोग चाहते हैं कि चुप से आए, मुखौटा बनाकर चले जाए, पूरा धन इकट्ठा करें, लूट खसोट करके चले जाए यहाँ से। सोचते कि फ्री में ये आय प्रमाण पत्र बना रहा है, तो इनको नहीं सोचते हैं। गरीब के बारे में सोच ही ना रहे कोई भी गरीब के बारे में नहीं सोचते हैं। गरीब को क्या होना चाहिए, क्या लाभ जो 2 लाख सरकार देने के लिए दे, मुख्यमंत्री जो लघु उद्योग से किया था कि 2 लाख सभी गरीबों को मिलेगा, जो रोजगार होगा। तो रोजगार के लिए 2 लाख निकाला था, जिसमें सभी गरीबों को आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए मांग किया था, जो गरीबी रेखा से नीचे बनाना है, जो इनको सभी लोग दरखास्त दिया है। लेकिन आज तक इन्होंने अभी तक बना के नहीं दिया। इसलिए फिर हम इनसे मांग करने आए हैं कि क्यों नहीं बना के दिए, कारण क्या है। इसलिए से फिर से माध्यम से, धरने के माध्यम से पूछने के लिए आए हैं। क्या पड़ते? मैं नागा मुखिया लखनपाल पंचायत। धरना कर रहे थे माले के लोग, क्या कुछ जो है आश्वासन आपके तरफ से मिला है? धरना के लिए उन लोगों को पहले तो परमिशन उन लोगों को नहीं मिला हुआ था, लेकिन फिर भी उन लोग कुछ मांग लेके आए थे, तो उन लोगों को बता दिया गया कि जो नियमित है उसका उसी तरह से निष्पादन होगा। जिस तरह उन लोगों का मांग था कि उन लोगों को ज़मीन, भूमिहीनों को ज़मीन देना है। पिछले बार उन लोग 2700 आवेदन दिए थे, तो उन लोगों को बोला गया है कि कर्मचारी के द्वारा उसको जांच करवा करके, और जो अभी नियम है कि डीएम सर के आदेश से ही वो नाम जोड़ा जा सकता है अभियान बसेरा में, तो उसका ही कार्रवाई किया जाएगा। लेकिन जांच करवाने के पश्चात तो इन लोगों को वही बताया गया कि जांच के पश्चात किया जाएगा। इन लोगों का और एक मांग था कि सारा आय प्रमाण पत्र आवेदन दे रहे हैं उस पर निर्गत कर देने के लिए, तो वो तो इन लोगों को पूर्व में भी बता दिया गया था कि आवेदन ऑनलाइन करने के लिए, ऑनलाइन के लिए आप आधार और लेकर के आइए, हमारा RTPS जो स्टाफ है वो आपका सारा कुछ कर देगा, और आवेदन के पश्चात ही उसका निर्गत किया जाना है। और इन लोगों का यही मांग है कि नहीं, उसको भी ऑफलाइन निर्गत किया जाए। तो लोगों को यही बताया गया कि आप लोगों को भेजिए वहाँ पे RTPS काउंटर में, और आवेदन के पश्चात निर्गत किया जाएगा। आय प्रमाण पत्र बोल रहे थे कि 17,000 से नीचे नहीं मिल रहा है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। बहुतों का निर्गत किया गया है, उद्यमी योजना के तहत जो पूर्व में था, तो बहुतों का निर्गत किया गया है। इनका आवेदन ऑफलाइन दिया गया कि ऑफलाइन आवेदन दिया जा रहा है, इस पर आप निर्गत कर दीजिए, जो कि संभव नहीं था, जो कि नहीं किया गया। यही इन लोगों का कहना था कि ऑफलाइन आवेदन पे आप ऑनलाइन निकाल दीजिए, तो ये तो संभव नहीं है। ठीक है।